अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा गहरी सोच में कहती है कि अब उसे सब समझ आ रहा है। समर का एहसास क्यों हो रहा था, उसकी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी और वह उसे दिखाई क्यों दे रहा था। अनुपमा कहती है कि अब ये रहस्य उसे समझ में आ गया है। राही और देविका ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। देविका पूछती है कि अब आगे क्या करना है, तो अनुपमा कहती है कि सोनू राठौड़ और प्रकाश भाव के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। राही कहती है कि दुनिया में बहुत से सोनू राठौड़ होंगे, तो ये कैसे पता कि वही सोनू है जिसने समर को गोली मारी थी। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि ये उसका दिल कहता है और अब उसे यह साबित करना है कि उसका दिल गलत नहीं है। वह देविका से मदद मांगती है और कहती है कि पता लगाओ कि सोनू राठौड़ अभी जेल में है या नहीं। देविका बताती है कि अनुज ने कहा था कि सोनू को उम्र कैद की सजा हुई थी, इसलिए वह जेल में ही होना चाहिए, लेकिन वह इस बात की पुष्टि करेगी। तभी प्रकाश पूजा समाप्त करके आता है। अनुपमा उसे देखकर कहती है कि यह आदमी उसे सही नहीं लग रहा। प्रकाश अनुपमा के पास जाकर पूछता है कि वह पूजा में शामिल क्यों नहीं हुई और कौन सी बातें थीं जो पूजा से भी जरूरी थीं। अनुपमा कहती है कि कुछ व्यक्तिगत बातें थीं। प्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि कल उसके घर नवरात्रि का महाप्रसाद है और अनुपमा को सादर निमंत्रण देता है। अनुपमा कहती है कि वे जरूर आएंगी। प्रकाश गंभीर लहजे में कहता है कि वह प्रतीक्षा करेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और प्रकाश चला जाता है। राही अनुपमा से पूछती है कि वह उसके घर क्यों जाएगी, तो अनुपमा कहती है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब वहीं से मिल सकते हैं। देविका भी उसकी बात से सहमत होती है। इसी दौरान लीला और सरिता आती हैं। सरिता उत्साहित होकर कहती है कि कल उन्हें भने बुलाया है और यह मौका नसीब वालों को ही मिलता है। वह अनुपमा से कहती है कि कल कुछ ऐसा न करे जिससे प्रकाश को बुरा लगे। सभी वहां से चली जाती हैं। अनुपमा तभी एक लड़की को छिपते हुए देखती है और पहचान लेती है कि यह वही लड़की है जो उस रात उससे मिली थी। अनुपमा उसे पुकारती है, लेकिन लड़की डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ ख्याति आर्यन को याद करते हुए भावुक होती है। तभी वह देखती है कि एक महिला अपने बेटे को आर्यन कहकर बुला रही है। ख्याति की आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई देती है, आप दुखी मत होइए, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। यह सुनकर ख्याति के चेहरे पर खुशी लौट आती है। उधर मोटिबा ईशानी से पूछती है कि वह अचानक वापस क्यों आ गई और अपने घर के बजाय उनके घर क्यों आई। ईशानी घबराते हुए कहती है कि उसका कोर्स बोरिंग था, इसलिए वह लौट आई और उसे परी, माही और राही से मिलना था, पर उसे नहीं पता था कि वे ट्रिप पर हैं। मोटिबा कहती है कि यह बहाना अच्छा है। तभी बाबूजी के साथ पूरा परिवार घर लौटता है और ईशानी को देखकर चौंक जाता है। मोटिबा बताती है कि उन्होंने ही ईशानी को यहाँ लाया है। अंश गुस्से में पूछता है कि उसने कोर्स बीच में क्यों छोड़ दिया जबकि उसने पूरे पैसे भरे थे। ईशानी कहती है कि उसे कोर्स पसंद नहीं आया, इसलिए वह लौट आई। अंश शक से पूछता है कि क्या वह झूठ बोल रही है। ईशानी जवाब देती है कि क्या वह अपने घर भी नहीं आ सकती। तोशु बात को टालते हुए कहता है कि ईशानी को पहले फ्रेश हो जाने दो, बाद में बात करेंगे। ईशानी चली जाती है। मोटिबा कहती है कि उन्हें लगता है कि ईशानी कुछ छिपा रही है और शायद उसने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है। प्रेम कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। मोटिबा बाबूजी से कहती है कि ईशानी पर ध्यान रखें। फिर मोटिबा पराग और प्रेम से चलने को कहती है, लेकिन प्रेम कहता है कि वह यहीं रहेगा। बाबूजी अंश से कहते हैं कि वह ईशानी के इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके सच्चाई पता करे। अंश तय करता है कि अब वह अनुपमा और पाखी को सच्चाई बताएगा। दूसरी ओर किंजल नेटवर्क ढूंढ रही होती है, तो पाखी ताना मारती है कि जब तोशु से अब कोई मतलब नहीं तो किसे फ़ोन करना चाहती है। किंजल कहती है कि उसे अंश से बात करनी है ताकि पता चल सके कि तोशु ने फिर कोई गड़बड़ तो नहीं की। वह पूछती है कि क्या पाखी को ईशानी की चिंता नहीं है। पाखी लापरवाही से कहती है कि नहीं, वह दिल्ली में पढ़ रही है और अगर कोई दिक्कत होती तो अब तक कॉल कर चुकी होती। वह किंजल को भी चिंता छोड़ने और मजे करने को कहती है। इसी बीच दृश्य बदलता है। प्रकाश गुस्से में दो आदमियों को बेरहमी से पीट रहा होता है। वह चिल्लाता है कि उनकी वजह से उसकी बरसों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। वह कहता है कि अगर वह लड़की पुलिस या मीडिया तक पहुंच जाती तो क्या होता। प्रकाश उन्हें चेतावनी देता है कि आगे कोई गलती ना हो। तात्या कहता है कि उन्हें गांव से बाहर भेज देना चाहिए। प्रकाश सहमत होता है और कहता है कि उसे दिखावा करना पड़ता है ताकि लोग उसे भगवान माने। तात्या उसे हड़पी हुई जमीन के कागज देता है, जिससे प्रकाश खुश हो जाता है। वह कहता है कि अगर उसकी बेटी ने मुंह खोला तो गड़बड़ हो जाएगी,
लेकिन तात्या कहता है कि मरे हुए मुंह नहीं बोलते, आप चिंता मत करो। तात्या गांव के लोगों की शिकायतों की सूची देता है तो प्रकाश कहता है कि सोनू से कहना कि कुछ दिन कमरे में बंद रहे, हमें गांव की औरतों को डर दिखाना है। उधर अनुपमा समर को याद करते हुए कहती है कि वह अब क्यों नहीं आ रहा, उसे बहुत कुछ पूछना है। वह आसमान की ओर देखती है और पुकारती है कि उसकी उलझन को सुलझा दो। राही उसे देखती है। अनुपमा कहती है कि उसकी आंखें तरस गई है समर को देखने के लिए। राही उसे समझाती है कि अब आराम करे, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसे समर से बात करनी है। राही कहती है कि उसने भी समर को महसूस किया है, इसलिए उसे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। अनुपमा खुश होकर कहती है कि हाँ, वह यही है। दोनों मानती है कि प्रकाश भाऊ और उसके आदमियों पर शक सही है, और अगर यह सच हुआ कि वही सोनू राठौर समर का कातिल है तो सारी उलझन सुलझाएगी। अनुपमा कहती है कि उसकी सारी उम्मीदें कल से जुड़ी हैं, जब वह प्रकाश भाऊ के घर जाएगी और अपने सारे सवालों के जवाब पाएगी। राही उसे आराम करने को कहती है और दोनों अंदर चली जाती है। दूसरी ओर प्रार्थना को अचानक पेट में दर्द होता है। ख्याति उसे संभालती है तो प्रार्थना कहती है कि शायद बच्चे ने किक मारी है। ख्याति भावुक होकर कहती है कि माँ को बच्चे का दिया हुआ दर्द भी अच्छा लगता है, और याद करती है कि आर्यन भी ऐसे ही किक मारा करता था। ख्याति प्रार्थना के बच्चे की धड़कन सुनकर कहती है कि यह उसके आर्यन की धड़कन है, उसका आर्यन लौट आया है। प्रार्थना घबरा जाती है, जबकि ख्याति कहती है कि आर्यन ने कहा था कि वह लौटेगा और अब वह नाती बनकर वापस आ रहा है। वह प्रार्थना को धन्यवाद कहती है और कहती है कि वह आर्यन को लेकर कोठारी हाउस आ जाए, जहां उसे बहुत प्यार मिलेगा। प्रार्थना डर जाती है, लेकिन अनुपमा अंदर आकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। ख्याति अब भी अपनी खुशी में खोई होती है, और इसी भावनात्मक पल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक लड़की अनुपमा को आगाह करती है कि वह गांव छोड़ दे, क्योंकि भा बहुत खतरनाक इंसान है और उसकी बेटियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद अनुपमा प्रकाश भाऊ के घर उससे मिलने जाती है। वहां राही पूछती है कि सुना है गांव की कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। प्रकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि वे गायब नहीं हुई, बल्कि दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वह किसी डर की वजह से भागी हो। यह सुनकर प्रकाश चौंक जाता है और कैमरा उसके चेहरे पर रुक जाता है। अगले एपिसोड की झलक इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।